स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ए, डी, एन और एन दिया हुआ है और कहीं कहीं पे इसमें गैप है, उसी को हमको फिल करना है। आपको फार्मूला पिछली वीडियो में बताया गया था। एक जनरल फार्मूला जो इसमें यूज होगा वो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला इसमें यूज होगा जनरली। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ ए की वैल्यू है 7, डी 13 है, एन 8, ए एन निकाला। एन मीन्स टी एन, तो टी एन हमको प्राप्त करना है। यहाँ पे टी एन लिख भी देते हैं। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं। जानते हैं कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर ए की वैल्यू 7 है प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 13 है। 7 प्लस 7 इंटू 13 क्या होगा? ये 98 आपका आएगा। ये इसका आंसर है, यानी यहाँ पे फील्ड क्या कर होगा 98, ये आंसर। इसी तरह से इसमें का सेकंड देखिए, इसमें ए की वैल्यू है -18, सेकेंड ए की वैल्यू है -18, डी की वैल्यू हमको निकालनी है, एन की और टी एन की वैल्यू दिया हुआ है। तो फार्मूला वही टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल टू ए -18 प्लस एन की वैल्यू है आपका 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमको फाउंड करनी है। तो 0 इक्वल टू -18 प्लस 9d, ऐसे कर लेते हैं। तो -9d, इसको इधर प्लस हो जाएगा तो 9d इक्वल टू 18। देयरफॉर d इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे d की वैल्यू जो है हम फिल करेंगे 2। ये सब हो गया आपका। थर्ड देखिए, थर्ड में है कि यहाँ a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, d, n और tn की वैल्यू हमको पहले से मालूम है। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थर्ड है टी एन की वैल्यू है -5, ये है आपका, ये हमको फाइंड करना है। डी की वैल्यू -3 है और एन की वैल्यू 18 है। तो ए प्लस 18 माइनस 1, डी की वैल्यू है आपकी -3। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। -5 इक्वल टू ए, ये माइनस प्लस मिलके माइनस और 17 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये अपना हो जाएगा। इसको ले जाके इधर कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू -5 प्लस 51। तो ए इक्वल टू घट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 46। ये यहाँ ए की वैल्यू हम फिल करेंगे 46। इसी तरह से इसका 4 देख लीजिए। 4 में ए की वैल्यू, डी की वैल्यू दिया हुआ है, टी एन डी है, एन हमको फाइंड करना है। तो देखिए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू -18.9 इक्वल टू ए की वैल्यू है आपकी, सॉरी टी एन की वैल्यू यहाँ पे 3.6 दिया हुआ है, सॉरी 3.6। ए की वैल्यू है आपकी -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और डी की वैल्यू जो है 2.5, एन माइनस 1 इंटू 2.5।
इसका इजीएस्ट वे ये है कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे n में तो 2.5n और माइनस 2.5 ये आपको मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 15 के 5 1 22.5 हो जाएगा और ये माइनस 2.5 है तो ऐसे आएगा तो 2.5 इक्वल टू 2.5n। यहाँ देख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं तो 25 हो जाएगा ये 25 इक्वल टू 2.5n। therefore n इक्वल टू 25 अपॉन 2.5 इक्वल टू 10। यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी वो होगी 10। ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से फिफ्थ इसमें का देखते हैं। फिफ्थ में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें जो है टी एन हमको फाइंड करना है। ए की वैल्यू 3.5 है प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1, डी की वैल्यू जो है वो है 0। अब आप जानते हैं कि 1.105 ये 0 का मल्टीप्लाई हुआ सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3.5। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमको 30 जो टर्म है वो फाइंड करना है फर्स्ट वाले में। इसका जो सेकंड है उसमें हमको 11 टर्म जो है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। आप देखते हैं 10 7 4 ये AP जो है 10 7 4 डॉट इसका हमको 30 टर्म फाइंड करना है। E की वैल्यू 10, D की वैल्यू 7 माइनस 10 हो जाएगा -3 और N की वैल्यू यहाँ 30 दिया हुआ है 30। हमको यही फाइंड करना है। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T30 हमको फाइंड करनी है, वैल्यू रख लेते हैं। प्लस 10 माइनस 87 माइनस 77 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें का सेकंड देखते हैं। ये देखिए इसका हमको 11 टर्म फाइंड करना है। इसमें A की वैल्यू है -3, D की वैल्यू -1/2 -3 तो प्लस हो जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 6/2 इक्वल टू 5/2 आपको मिलता है। और हमको 11 टर्म फाइंड करना है, यानी n इक्वल टू 11। T11 हमको फाइंड करना है, यानी Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T11 है, A की वैल्यू आपकी -3 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, D की वैल्यू है 5/2। देख लेते हैं, देखिए -3 हो जाएगा, -3 प्लस 10 इंटू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 इंटू 5/2। ये -3 प्लस 2 5
10, 25 लेस होगा 22 मिलेगा। T11 इक्वल टू 22 आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है और ये जो नंबर्स हैं वो एपी में है ऑलरेडी। हमको क्या करना है कि जो स्पेस है उसको फिल करना है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं। देखिए ये a इक्वल टू 2 है, फर्स्ट टर्म है आपका। सेकेंड टर्म स्पेस दिया हुआ है और 26 जो है ये आपका थर्ड टर्म है। तो यानी हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि T1 इक्वल टू 2 यानी a इक्वल टू 2 हो जाएगा और T3 या A3 जो भी कहिए, T3 इक्वल टू टर्म थर्ड जो है आपका 26 है। अब हम लोग T3 अब जानते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे हम 3 रख देते हैं। तो T3 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ आपको। तो T3 की वैल्यू है 26, a की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। अब इसके बाद हम इसको लेस कर देते हैं तो इधर चला जाएगा, लेस होगा 24 हो जाएगा। 24 इक्वल टू 2d, देयरफॉर d इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 12 आएगा। जब d की वैल्यू 12 आ गई तो आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म होता है यानी T1 इसमें दिया हुआ है, हमको T2 फाइंड करना है। तो d की वैल्यू हम इसमें ऐड कर देंगे, देयरफॉर T2 इक्वल टू a प्लस डी। तो a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12, 14। यहाँ पे जो फिल होगा वो आपका 14 हो जाएगा। ये आपका 7 हो गया। इसी तरह से इसमें इसका सेकेंड देखिए। सेकेंड में देखिए फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है और आपका फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म T2 की वैल्यू T2 इक्वल टू 13। तो T2 की जगह पे a प्लस, देखिए फार्मूला वही Tn इक्वल टू रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस n की वैल्यू 2 रखें, 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13। तो a प्लस डी आ जाएगा ये इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से T4 जो 4 टर्म है आपका वो 3 है। तो T4 इक्वल टू 3, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 डी इक्वल टू 3। a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में से हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d 2d हो जाएगा और 3 से माइनस 3 माइनस 13, 2d इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर d इक्वल टू माइनस 5। अब जब d की वैल्यू निकल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ से d की वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट देखिए d की वैल्यू रख लेते हैं -5। तो a प्लस -5 इक्वल टू 13। तो a -5 उधर +5 हो जाएगा, तो 13 + 5 इक्वल टू 18। अब देख रहे हैं कि a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म आपका निकल के आया 18। तो फर्स्ट टर्म आपका T1 इक्वल टू 18 हो गया। फिर हमको थर्ड टर्म निकालना था। तो T3 इक्वल टू, देखिए सेकेंड टर्म क्या है 13 है और d की वैल्यू हमने फाइंड की है -5। तो इसमें -5 ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, तो 8 बचेगा ये आपका। इस तरह से ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका थर्ड देखते हैं
इसमें आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू है 5, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म है आपका 5 और फोर्थ टर्म है आपका T4 की जो वैल्यू है वो 9 8 ज्वाइनिंग 1/2 है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 19/2 आया। अब हमको इसमें T2 और T3 फाइंड करना है, यानी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो देखिए ए की वैल्यू, हम डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। आप जानते हैं T4 इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा। एन की वैल्यू 4 रखती है। T4 की वैल्यू है 19/2, ए की वैल्यू 5 प्लस 3d, इसको लेस कर देंगे 3d इक्वल टू 19/2 जाके घट जाएगा आपका -5 इक्वल टू 19 माइनस 10/2 इक्वल टू 9/2। देयरफॉर d इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/6 इक्वल टू इसको 3/2, 3 से डिवाइड कर दिया। डी की वैल्यू 3/2 आई। जब डी की वैल्यू निकल जाती है तो हमको सेकेंड टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ए की वैल्यू दिया है, इसमें जोड़ते जाइए। देयरफॉर T2 इक्वल टू ए प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म में डी की वैल्यू जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपका 5, तो 5 प्लस 3/2, 5 2 10 प्लस 13/2, ये आपका निकल के आएगा 13/2। इसी तरह से हमको थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म में डी की वैल्यू जोड़ देंगे। तो 13/2 प्लस 3/2 तो 16/2 हो जाएगा 8। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब इसमें का 4 देखते हैं। देखिए 4 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4, इसमें ए की वैल्यू दिया हुआ है और 6 टर्म दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू -4 और T6 इक्वल टू जो टर्म 6 है आपका वो 6 है। अब देखिए T6 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी रखते हैं। T6 की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू -4 प्लस 5 डी है आपका। यहाँ से भी हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो सब निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2, डी की वैल्यू निकलती है। इसके बाद हमको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म लाना है। तो सेकेंड टर्म देखिए ए की वैल्यू -4 है, -4 प्लस 2 ऐड करते जाएंगे डी की वैल्यू, नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा हमको, ये -2 आ जाएगा। फिर T3 की वैल्यू तो -2 प्लस 2 ये आपका 0 हो जाएगा। T4 निकालना है तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। T5 निकालना है तो 2, T4 में डी की वैल्यू ऐड करेंगे, ये 2 इक्वल टू 4 आ गए। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखते हैं। इसमें से जो 5वां है, इसमें क्या है कि T2 की वैल्यू दी हुई है। देखिए T2 इक्वल टू 38, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1, एन की वैल्यू 2 है, d इक्वल टू 38। ये आज का हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे कि 6th जो टर्म है आपका T6 इक्वल टू -22, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -22। तो a प्लस 5d आपका हो जाएगा ये, और ये आता है -22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए a से a
प्लस होगा 0 हो जाएगा, 5d से d प्लस करेंगे तो 4d बचेगा आपका, इक्वल टू -22 से 38, -22 माइनस 38 ऐड हो जाएगा ये 4d इक्वल टू -60 आ जाएगा, तो d इक्वल टू -15 डिवाइड करेंगे तो आएगा। अब d की जब वैल्यू निकल जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू रख लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख लेते हैं d की वैल्यू, तो a प्लस d है -15 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 इक्वल टू 38, ए की वैल्यू आपकी 38 प्लस 15 इतना 53 आपको मिलता है। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकेंड टर्म हमको मालूम ये थर्ड टर्म निकालना है, तो हम डी की वैल्यू सब में ऐड करते जाते हैं, हमको सब टर्म मिल जाएंगे। देखिए T3 इक्वल टू T2 है 38, तो 38 में हम लोग डी की वैल्यू ऐड कर देंगे -15, घट जाएगा ये आपका 23। इसी तरह T4 है, तो 23 में डी की वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, -15 हो जाएगा, 8 बचेगा। T5 है, तो T5 में T4 8 है और इसमें -15 हम ऐड कर लेंगे, तो -7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है पूरा सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एपी है और हमको ये बताना है कि इसका कौन सा जो टर्म है वो 78 है। हम कह सकते हैं कि हमको n की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो ये भी सिंपल है आपका। a की वैल्यू 3, d की वैल्यू T2 माइनस T1 कर लेते हैं, तो 8 माइनस 3 = 5, और Tn जो है आपका वो 78 है, जो दिया हुआ है, जो टर्म हमको ऑलरेडी मालूम है, और n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, Tn = a प्लस n माइनस 1 × d, ये 78 हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 5, तो 78 माइनस 3 = 5n माइनस 5, तो 75 इक्वल टू, ये 75 हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 5n, देयरफॉर 5n इक्वल टू 80, देयरफॉर n इक्वल टू 80/5 इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक और बात यहाँ पे बता दें आपको कि n जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या एक होती है, कभी भी अपान में नहीं होता, और ना तो ये डेसिमल में होता है और ना ही निगेटिव होता है ये n की, क्योंकि ये नंबर है, नंबर ऑफ टर्म, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें जो 5th का फर्स्ट है, देखिए एपी दी हुई है 7, 13, 19, लास्ट टर्म है इसका 205, और हमको नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइंड करने हैं। तो देखिए किसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म है आपका 7, डी की वैल्यू है 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, एल लास्ट टर्म है आपका 205। आपको फार्मूला बताया गया था कि एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी, जहाँ एल लास्ट टर्म है, इसमें वैल्यू रखते हैं 205 इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आप देख रहे हैं 6 है,
सॉल्व कर लेते हैं। 205 माइनस 7 ऐसे आएगा तो, और ये 6n माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ये आपका 198 हो जाएगा घटेगा तो, और ये आपका -6 से इधर +6 इक्वल टू 6 है, तो 6n इक्वल टू 204, देयरफॉर n इक्वल टू 204 अपॉन 6, n इक्वल टू डिवाइड कर लेंगे 34, ये आपका आंसर है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ रहा है वो 34 है। ऐसे ही इसका सेकंड देखते हैं। इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है 18 है, लास्ट टर्म है आपका एल इक्वल टू -47, और डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म लेस कर देंगे, 31/2, यहाँ से 31/2 माइनस 18 इक्वल टू 31 माइनस 36/2 इक्वल टू -5/2, ये हमको मिल रहा है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एल की वैल्यू जो है आपकी -47 है, ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है -5/2, ये हो जाएगा आपका -47 माइनस 18 इक्वल टू -5n/2 प्लस 5/2, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इतना हो जाएगा आपका 65, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं आपस में, तो हो जाएगा -5n प्लस 5/2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -130 आ जाएगा इधर, इक्वल टू -5n प्लस 5। सॉल्व करते हैं, 5n इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 130, 5n इक्वल टू 135, therefore n इक्वल टू 135/5, 27 आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये इसका आंसर है। फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें ए पी दिया हुआ, और इसमें हमको ये पूछ रहा है कि इसका कोई एक टर्म जो है -150 है, मतलब इस ए पी का टर्म जो है 150 है कि नहीं। इसके लिए हमको n की वैल्यू निकालेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म जो है हमको पूर्णांक प्राप्त हो जाता है तो उस दशा में ये जो है ए पी का टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसमें, a इक्वल टू 11, डी इक्वल टू 8 माइनस 11 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3, इसको एल इक्वल टू -150, फार्मूला अप्लाई करके एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू रखते हैं इक्वल टू ए की वैल्यू 11 प्लस एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू -3 है, ये हो जाएगा -1 माइनस 11 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 प्लस 3, ये आपका 161 हो जाएगा, और ये इधर आएगा 3 तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू -3 है। अब आप देख रहे हैं -164 हो जाएगा, इक्वल टू -3 है, देयरफॉर n इक्वल टू 164/3। आप देख रहे हैं कि यह जो पूर्णांक हमको मतलब नहीं प्राप्त हो रहा है, पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह जो है देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी का कोई टर्म नहीं है। स्टूडेंट अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें T11 टर्म 11 दिया हुआ है, टर्म 16 दिया हुआ है,
और हमको टर्म 31 फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे T11 इक्वल टू 38 है। आपको फार्मूला मालूम है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं और n की वैल्यू 11 दिया हुआ था। देखिए a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 38। देयरफॉर a प्लस घट जाएगा ये 10d आ जाएगा इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए T16 73 दिया है, T16 इक्वल टू 73। तो a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 73। a प्लस 15d इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम सेकेंड में से फर्स्ट को हम घटा लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट को जब घटाते हैं तो ए से कैंसिल हो जाएगा, 15d 10d 5d बचेगा आपका, घटेगा तो। और 73 माइनस 38 यहाँ हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 5d इक्वल टू 35। तो d इक्वल टू डिवाइड करेंगे 5 से 7 आ जाएगा। जब d की वैल्यू निकल जाती है तो d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए d की वैल्यू रखेंगे तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38 माइनस 70 a इक्वल टू माइनस 32 ये मिलता है हमको। अब a की वैल्यू आ गई तो हमको टर्म 31 आसानी से हम निकाल सकते हैं। T31 इक्वल टू a प्लस 31 माइनस वन इंटू डी a प्लस 30d ये आएगा आपका। इसको सही लिख देते हैं। ये आएगा आपका a प्लस 30d। a की वैल्यू रखते हैं माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है 7। यहाँ लिख देते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस 32 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 10 हो जाएगा, हटा देते हैं 10 में 170 आपको मिलता है इसमें से। स्टूडेंट आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, थर्ड टर्म जो है 12 दिया हुआ है और लास्ट टर्म 106 है। हमको टर्म 29 इसमें प्राप्त करना है। तो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बिकॉज T3 इक्वल टू 12 तो a प्लस n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 12। ये हो जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लास्ट टर्म है 106 l इक्वल टू 106। l का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। l की वैल्यू रखते हैं 106। ए की वैल्यू नहीं मालूम है हमको और n की वैल्यू जो है 50 है। तो लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म 50 है माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू नहीं मालूम है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 106 इक्वल टू ए प्लस 49d। इसको क्रम में करते हैं तो a प्लस 49d इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। तो देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, 49d से 2d को लेस करेंगे तो 47d आएगा आपका और 106 में से 12 को लेस कर देंगे तो आपका बच जाएगा ये
6 से 12, तो 106, 12 लेस करते हैं 94, डी इक्वल टू 94/47, डी इक्वल टू 2 आएगा आपका। अब डी की वैल्यू 2 आ गई, डी की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं फर्स्ट, इसमें रखते हैं तो डी की वैल्यू 2 है, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू ये जाकर लेस हो जाएगा 12 माइनस 4, a इक्वल टू 8, a और d की वैल्यू निकल गई। अब हमको 29 जो टर्म है वो हमको यहाँ पे जाना है, देखते हैं। therefore T29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 28d, a की वैल्यू 8 प्लस 28, d की वैल्यू है आपकी 2, रखते हैं 8 प्लस 56, ये हो जाएगा 64, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। इसमें देखिए थर्ड टर्म दिया हुआ है 4 और टर्म 9 है -8। हमको ये इसमें बताना है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आप T3 इक्वल टू 4, देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, टर्म थर्ड है, n की वैल्यू 3 रखेंगे इक्वल टू 4, a प्लस 2d आपका होगा ये इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं T9 इक्वल टू -8, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 8, ये हो जाएगा आपका a प्लस 8d इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे, निकालेंगे। तो देखिए सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए से कैंसिल होगा आपका, 8d 2d लेस होगा तो 6d बचेगा आपका इक्वल टू 8 में से 4 को देखिए -8 है, सॉरी ये, तो -8 -4, ये हो जाएगा 6d इक्वल टू -12, देयरफॉर d इक्वल टू -2 डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें d की वैल्यू रखते हैं तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, d की वैल्यू हम यहाँ पे -2 रखा हुआ है, तो a -4 इक्वल टू 4, तो हो जाएगा a इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, a और d की वैल्यू आ गई। लेट द टर्म n इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि जो nth टर्म है उसकी वैल्यू 0 है, देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, a की वैल्यू रखेंगे 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -2 है, रखते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 10 हो जाएगा, -2n इक्वल टू इसको -10, देयरफॉर n इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो गया, यानी जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ कि जो
T17 है वो अधिक है T10 से 7, यानी कहने का ये मतलब है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमको डी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो इसका सबसे सिंपल ये होगा कि हम लोग T17 निकाल लेते हैं। T17 इक्वल टू आप जानते हैं a प्लस एन की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 16d। इसी तरह से हम लोग T10 निकाल लेते हैं। तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका a प्लस 9d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो T17 माइनस T10 इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन है। तो देखिए T17 की वैल्यू रखते हैं a प्लस 16d माइनस T10 की वैल्यू रखेंगे तो आगे माइनस है, यहाँ जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। a माइनस 9d इक्वल टू 7 वैल्यू रख लेते हैं। ए से ये कैंसिल हो गया आपका, 7d बचा, 7d इक्वल टू 7, देयरफॉर d इक्वल टू 1। ये आपका आंसर निकल के आता है 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एपी दी हुई है और इसमें ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा जो है टर्म है कि जो उसके T54 यानी 54वें पद से 132 अधिक होगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ पे गेट लाना है। तो देखते हैं इसमें, देखिए ये a है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है 3, d की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 मिलता है हमें। अब हम लोग जो टर्म 54 है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू 12, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस इसको ऐड करते हैं 639 हमको मिलता है यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा जो टर्म होगा वो 54 से 132 अधिक होगा, मोर देन। तो इसके लिए लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 639। मतलब हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो 54 से 132 अधिक होगा। तो देयरफॉर nth टर्म इक्वल टू, देखिए 639 प्लस 132 ऐड कर लेंगे दोनों को। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n माइनस 1 टू डी इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं इसको, इतना आता है। a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है आपकी 12 इक्वल टू 771। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12n माइनस 12 इक्वल टू 771। इसमें लेस हो जाएगा 12n माइनस 9 इक्वल टू 771। 12n इक्वल टू 771 प्लस 9 इक्वल टू 780 हो जाएगा। देयरफॉर n इक्वल टू 780/12 डिवाइड कर लेते हैं 65। ये आपका आंसर मिला। मीन्स कि जो 65 टर्म होगा वो इसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा।
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दो एपी दिया हुआ है जिसके जो सर्वांतर हैं वो समान है, यानी जो डिफरेंसेस हैं वो समान इक्वल हैं और डिफरेंसेस इक्वल आ रहे हैं। अब कह रहा है कि अगर उसके 100 जो टर्म है 100वें पदों का जो अंतर है दोनों एपी में वो 100 है, तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP is A1 and second AP is A2। यानी जो फर्स्ट टर्म है पहले AP का वो A1 है और सेकेंड AP जो है उसका भी फर्स्ट टर्म जो है वो A2 है। डिफरेंसेस तो इक्वल हैं, तो देयरफॉर हम इसका 100 टर्म निकाल लेते हैं। T100 इक्वल टू फर्स्ट AP का A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। T10 इक्वल टू T100 इक्वल टू A1 प्लस 99D। इसी तरह सेकेंड AP का हम निकालते हैं, तो T100 इसका भी, ये भी हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 99D सेम होगा क्योंकि वही टर्म ये भी है। तो देखिए ये फर्स्ट इसको इक्वेशन मानते हैं, इसको नहीं फर्स्ट मान के इसको मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। देयरफॉर T इन दोनों का डिफरेंसेस है वो 100 है, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। ये साफ करते हैं यहाँ पे, तो A1 माइनस A2, 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट AP है उसका 1000 टर्म हम लोग प्राप्त करते हैं। देयरफॉर T1000 इक्वल टू A1 प्लस 999 हो जाएगा, ये 1000 माइनस 1। और इसी तरह से सेकेंड का अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा A2 प्लस 999D। अब इन दोनों का डिफरेंसेस हमको प्राप्त करना है, तो देखिए यहाँ A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D इक्वल टू हमको निकालना है। तो देखिए इक्वल टू, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये A1 माइनस A2 होगा आपका 999 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, तो यहाँ पर भी A1 माइनस A2 हमको मिला है, तो ये भी हो जाएगा आपका 100। यानी हम कह सकते हैं कि जो उसका 1000वां पद है उसका भी जो डिफरेंस आएगा वो भी 100 ही होगा। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7। हमको क्या करना है कि 3 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात करनी है कि जो कि 7 से विभाज्य हो। नंबर ऑफ टर्म्स हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए 3 डिजिट, इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। नंबर्स तो हम देखें तो 3 डिजिट नंबर जो होते हैं 100 से शुरू होते हैं
100, 101, 102, ये 999 तक जाते हैं। लेकिन इसमें से हमको वो नंबर्स चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो। नंबर्स which is divisible by 7 is, देखिए अब हमको एपी मिलेगी यहाँ से। तो फर्स्ट जो नंबर हम देखते हैं इसके 20 का, तो 105 हमको मिलता है, 105। अब इसमें 7 हम ऐड करते जाएंगे, 112, 119, डट डट डट। लास्ट में अगर हम देखें द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 994, ये मिलता है। अब हमको एपी मिल गई। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे है 105, डिफरेंसेस मिल रहे हैं हमको 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं टी एन की वैल्यू जो होती है एल की इक्वल होती है, तो हम इसको एल भी लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमको मालूम है। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल की वैल्यू 994, ए की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। सॉल्व करते हैं, 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 एन माइनस 7 मिलता है। लेस कर देते हैं, इक्वल टू प्लस 7 हो जाएगा, इधर आएगा तो इक्वल टू 7 एन। इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 889 और ये तो 96 हो जाएगा आपका, इक्वल टू 7 एन। हमको एन की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, देयरफॉर एन इक्वल टू 896 अपॉन 7। डिवाइड करते हैं, एन इक्वल टू ये आपका आंसर, यानी नंबर्स ऑफ टर्म जो इसमें निकल के आते हैं 128 हमको प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल हैं, 10 और 250 के बीच। तो देखिए 10 तो मल्टीपल है नहीं 4 का, 9 तो 11 है, 12 है। तो हम एपी यहाँ से फाइंड करते हैं, एपी इक्वल टू 12। अब हम 4 ऐड करते जाते हैं, 16, 20, 250 लास्ट टर्म है। तो 250 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, हाँ 248 जो होता है वो 4 का मल्टीपल है, 248 हमको फार्मूला। अब एपी मिल गई, हमको नंबर ऑफ टर्म इसमें फाइंड करने हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म यहाँ है 12, डी की वैल्यू जो डिफरेंस निकल के आएगा आपका 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, एल की वैल्यू लास्ट टर्म है 248। नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करने हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 248 इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4। 248 माइनस 12 हो जाएगा आपका, और ये होगा 4n माइनस 4। यहाँ से इसको लेस कर देते हैं, 236 इक्वल प्लस हो जाएगा, माइनस 4 है तो
इक्वल टू 4n, तो 240 होगा ये इक्वल टू 4n, देयरफॉर n इक्वल टू 240/4, n इक्वल टू 60, यानी नंबर्स ऑफ टर्म जो है इसमें निकल के 60 मिलते हैं हम लोग को। ये आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में 2 AP हमको दी गई है। फर्स्ट APS 63, 65, 67, सेकेंड AP 3, 10, 17 डाटा। अब हमको क्या करना है, ये पूछ रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों जो AP है उसके nth टर्म जो होंगे इक्वल होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है इसका। फॉर फर्स्ट AP देखिए यहाँ पे ये है आपका A इक्वल टू, आप देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 63, D डिफरेंस निकाल लेते हैं 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, n की वैल्यू n ही है यहाँ, हम इसका Tn निकालते हैं nth टर्म, तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस है 2, ये हमको मिलता है। इसी तरह से हम सेकेंड AP के लिए AP देखिए फर्स्ट टर्म है आपका 3, डिफरेंस है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब हम इसका nth टर्म फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Tn इक्वल टू A प्लस, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 7। अब हम जानते हैं इसमें कंडीशन से ये है कि दोनों के nth जो टर्म है वो इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेवन n माइनस 7, तो ये देखिए 2n माइनस 7 है, एक साइड कर लेते हैं, और ये 7 3 लेस होगा तो -4 बचेगा, और 63 से 2 लेस कर देंगे तो 61 होगा। इसको सेकेंड दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -61 हो जाएगा ये। अब ये -5n इक्वल टू -65, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -5n इक्वल टू 65, देयरफॉर n इक्वल टू 65/5, देयरफॉर n इक्वल टू 30। ये आंसर है इसका। हम कह सकते हैं कि जो 13th टर्म है दोनों का, उसके लिए दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, इसमें थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, और ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। हमने ये कंडीशन दोनों यहाँ पे लिखी हुई है। इसको सॉल्व करते हैं। हमको AP फाइंड करनी है यहाँ पे। देखिए, ये थर्ड टर्म इक्वल टू 16, T3 इक्वल टू 16, इसको फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
आते हैं T7 के लिए। तो T7 की जो वैल्यू होगी इसको इक्वल टू T5 + 12। ठीक है, T7 होगा आपका A + 7 - 1 × D। T5 के लिए A + 5 - 1 × D + 12। तो A + 6D इक्वल टू A + 4D + 12। इसको सॉल्व करते हैं। ए से कैंसिल होता है और 6D - 4D इक्वल टू 12, 2D इक्वल टू 12, देयरफॉर D इक्वल टू 6 हमको यहाँ प्राप्त होता है। अब D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इसको D की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हो जाएगा A + D की वैल्यू 6 है तो 2D है तो 2 × 6 इक्वल टू 16। A + 12 इक्वल टू 16, देयरफॉर A इक्वल टू 16 - 12, A इक्वल टू 4। हमको यहाँ A की वैल्यू 4 मिलती है। जब A की वैल्यू 4 मिल गई तो हम AP फाइंड कर सकते हैं। देखिए देयरफॉर AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 4, सेकेंड टर्म के लिए हम D की वैल्यू A में ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म निकलता जाएगा। 4 + 6 इक्वल टू 10, फिर 10 + 6 इक्वल टू 16, डॉट। ये AP हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे ये आंसर है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक AP दी गई है 3, 8, 13, लास्ट टर्म है जिसका 253 और हमको क्या करना है कि इसका अंत से यानी लास्ट से 20वां पद ज्ञात करना है 20 टर्म। तो इसके लिए एक फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं या इस AP को उल्टा लिख के भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला लगाना ज़्यादा बेटर होगा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो A की वैल्यू आप देख रहे हैं 3 है, D की वैल्यू है 8 - 3 इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म है आपका 253। नंबर ऑफ टर्म को जो हमको वो R से रिप्रेजेंट करते हैं, R इक्वल टू 20। फार्मूला है इसका टर्म इक्वल टू, ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है L - R - 1 × D। देखिए लास्ट टर्म है 253 माइनस R की वैल्यू है 20 -1 और D की वैल्यू है 5। जब भी लास्ट से आता है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और अगर शुरू से स्टार्ट से करते हैं तो TN इक्वल टू A + N - 1 × D अप्लाई करते हैं। तो देखिए 253 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 19 × 5, 253 माइनस 95 लेस कर देते हैं, 153 हमको यहाँ पे मिलता है। ये आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें ये कह रहा है कि सम ऑफ 4 + 8 टर्म इक्वल टू 24, T4 + T8 इक्वल टू 24 और T6 + T10 इक्वल टू 44। ये हमको दिया गया है यहाँ पे और हमको फाइंड क्या करना है कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो सबसे पहले AP फाइंड करने के लिए हमको A और D की वैल्यू चाहिए। तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए बिकॉज हमको मालूम है कि T4 + T8 मतलब फोर्थ टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। इसको अप्लाई करते हैं फार्मूले पे, A + N - 1 × D वाला फार्मूला लगेगा। A +
यहाँ पे हम ये भी मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और डिफरेंस है जो वो डी है, तब ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये भी जो है एक ही है ये। तो देखिए ए प्लस एन की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, और T8 के लिए ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20। इस तरह से शार्ट में सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर नहीं होगा इसका, सिंपल हो जाएगा ये। सॉल्व करते हैं तो ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D इक्वल टू 24, दोनों को ऐड कर लेंगे 2a प्लस 10D इक्वल टू 24, 2 कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस 5D इक्वल टू 24, इधर 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। अब सेकंड के लिए देखिए T6 प्लस T10 इक्वल टू 44, T6 प्लस T10 इक्वल टू 44, T6 की वैल्यू होगी a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, T10 की वैल्यू होगी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5D प्लस a प्लस 9D इक्वल टू 44, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 14D इक्वल टू 44। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 कॉमन होगा तो a प्लस 7D इक्वल टू 44, 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 7D इक्वल टू 22 मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सेकेंड में से फर्स्ट को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट को घटाते हैं तो ए से कैंसिल हो जाएगा, 7D से 5D जब घटेगा तो ये 2D बचेगा, 2D इक्वल टू 22 में ये हो जाएगा आपका 10, तो D इक्वल टू 5 हमको मिला। D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं तो a प्लस D की वैल्यू 5 यहाँ रखते हैं तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a इक्वल टू a प्लस 25 इक्वल टू 12, देयरफॉर a इक्वल टू 12 माइनस 25, ये आ जाएगा आपका 13, e की वैल्यू 13 मिली, d की वैल्यू 5, हमको फर्स्ट थर्ड टर्म चाहिए, देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू T1 माइनस 13, T2 इक्वल टू माइनस 13 में हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे प्लस 5 माइनस 8 हो जाएगा, T3 इक्वल टू माइनस 8 में हम 5 को ऐड कर देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, T4 अगर हमको फाइंड करना हो तो माइनस 3 में 5 को ऐड कर देंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म इक्वल टू माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ऐसे ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया गया है कि सुब्बाराव ने 1995 में अपनी जॉब शुरू की और उस समय जो उनकी सैलरी थी वो 5,000 रुपीज़ थी और हर साल उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो 200 रुपीज़ का हुआ। तो ये पूछ रहा है कि कितने ईयर्स बाद उनकी सैलरी जो होगी 7,000 हो जाएगी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इन 1995 इक्वल टू 5,000, अब 1996 ये हो जाएगा आपका 200 इंक्रीज हो जाएगा 5,200 रुपये। फिर नेक्स्ट 1997
इक्वल टू 5,400 रुपीज़। और मान लेते हैं कि एन ईयर आफ्टर इनकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाती है। तो एपी हमको क्या मिलेगा, देखिए एपी इक्वल टू फर्स्ट है टर्म 5,000, सेकेंड 500,200, 5,400 डायरेक्ट। मान लेते हैं nth टर्म जो है उनका n ईयर बाद इनकी जो सैलरी होगी वो 7,000 हो जाएगी। हमको ये फाइंड करना है कि कितने वर्ष, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालने हैं यहाँ पे। ये इजी मेथड है इसको फाइंड करने का। तो देखिए a इक्वल टू 5,000, d इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 5,000 इक्वल टू 200, और Tn इक्वल टू nth टर्म जो है 7,000, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इजी है, फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जो nth टर्म है वो है आपका 7,000, a की वैल्यू है 5,000 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस है 200। सॉल्व कर लेते हैं। तो 7,000 माइनस इधर आके घट जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 2,000 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 200m माइनस 200, या कि इधर ऐड होगा तो 222 2,200 इक्वल टू 200 m। Therefore n इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 11। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 11 उनकी सैलरीज जो है आफ्टर 11 ईयर्स इंक्रीज होके 7,000 हो जाएगी। ये आंसर आपका मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है कि कह रहा है कि रामकली ने 5 रुपए से अपनी बचत शुरू की। रामकली स्टार्टेड हर सेविंग 5 रुपीज़, और उन्होंने हर वीक, हर सप्ताह में उसमें 1.75 रुपीज़ इंक्रीज किया, बढ़ाया। तो कह रहा है कि कितने वीक बाद, कितने सप्ताह बाद उनकी कुल जो बचत है वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वीक सेविंग, सेकेंड वीक के लिए देखिए इक्वल टू 5 प्लस 1.75 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 6.75। फिर थर्ड वीक के लिए तो ये हो जाएगा 7.75 प्लस 1.75 इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं 8.50 रुपीज़। और nth वीक सेविंग्स इक्वल टू दिया 20.75 रुपीज़। nth वीक की जो सेल वो है 20.75 रुपीज़, यही है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। एपी हमको तो हमने फाइंड कर ली, 5, 6.75, 8.50 डॉट
20.75। अब इसमें फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं 5 है, डी इंक्रीज जो हो रहा है 1, इसको लेस कर देते हैं। 6.75 माइनस 5 इक्वल टू 1.75 रुपीज़। टी एन की वैल्यू है 20.75, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला अप्लाई करते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, तो 20.75, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू है 1.75। अब इसको लेस कर देते हैं 20.75 में से 5 को, तो ये 15.75 मिलेगा हमको। इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 1.75 माइनस एन माइनस 1.75, तो ये ऐड हो जाएगा 15.75 प्लस 1.75 इक्वल टू 1.75 एन। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐड कर लेते हैं तो 5 5 10 0 17.50 मिलेगा, इक्वल टू 1.75 एन। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लीजिए, एन इक्वल टू 17.50 अपॉन 1.75। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो ये आ जाएगा आपका 750 और ये आ जाएगा 175। डिवाइड करेंगे तो एन इक्वल टू 10। ये आंसर, यानी 10 वीक बाद इनकी जो सेविंग्स है वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगी।